तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम क्लास 9 का प्रश्न नंबर 5वां लेकर आए हैं। रेखा और कोण से संबंधित प्रश्न है, तो चलिए और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न ए दिया है स्क्रीन पर। करा कि आकृति में आपका करा कि पी और ओ क्यू एक रेखा, पी ओ क्यू क्या है, रेखा है, रैखिक युग्म में है, और जिस पर एक किरण है आपका ओ आर एक किरण है, और करा कि एक पी क्यू है, क्या है आपका पी क्यू। करा कि आपका दिया पी क्यू, कहाँ पर है, पी है और ये है एक अन्य किरण भी। तो सिद्ध करना है आपको, ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है। आप प्रूव दैट यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि जो है यानी कोण क्या आपका आर ओ यस, यानी ये जो आपका एंगल है वो 1/2 और इतने के क्या है, बराबर है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तब ऐसे सवाल हो तो कैसे सॉल्व करोगे करोगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो इतना तो आपको प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कोण P, यानी कहेंगे कोण पी ओ आर, यानी कोण पी ओ आर बराबर कोण क्यू ओ आर, यानी लिखेंगे कोण क्यू ओ आर। ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है। यानी कहने का मतलब ये आपका ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री पर, और यहाँ से देखें क्या है, 90 डिग्री पर। यानी हमने ये कहा कि जो पी ओ आर है और कोण क्या क्यू ओ आर, ये दोनों कितने पे है, 90 डिग्री पे है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, और हो गया। और इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपको पता है, और इसमें हम दो युग्म लेंगे, कुल कितने युग्म है, तो 1 2 3 3 युग्म है। तो पहले हम ये दोनों युग्मों को लेकर चलते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था पूरक कोण, यानी दो कोणों का योग अगर आपका कितना हो 90, तो उसे हम कहते हैं पूरक। अगर 180 हो तो उसे बोलते हैं समपूरक। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेकर चलेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको जानते हैं किसी भी रेखा पर कोई चीज पेंडुकुलर होता है कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम लेकर चलते हैं, लिखोगे कोण पी ओ यस प्लस, हमने ये लेकर चला कोण पी ओ यस, ये वाला एंगल लेकर चला, फिर कोण क्या लेकर चलेंगे आर ओ यस, यानी इन दोनों का युग्म कितना होगा, तो कितना होगा 90 के बराबर होगा। कितना होगा, 90 के बराबर होगा। या हम ये भी लिख सकते हैं कि पी ओ आर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने मतलब ये युग्म कितने का बराबर होगा, तो 90 के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ तक। अब देखो, अब हमें चाहिए इसका मान, क्योंकि हमें ये चाहिए, तो इस वाले को हम रहने देते हैं, कोण आर ओ यस को रहने देते हैं। इसे हम उधर पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 90 माइनस कोण पी ओ यस। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया यहाँ तक। इसी प्रकार अब इसे सॉल्व करोगे तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं पहले। अब इस वाले दोनों युग्मों को लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे कोण क्यू ओ आर प्लस, यानी हमने कौन लेकर चला, क्यू ओ आर, यानी ये वाला एंगल लेकर चला, उसके बाद प्लस लिख सकते हैं कोण आर ओ यस, हमने लिखा चला आर ओ यस, यानी ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, तो कुल इससे एंगल के बराबर होंगे। यानी ये कुल आपका एंगल को कह सकते हैं क्या, बराबर होंगे किसके, तो लिख सकते हैं क्यू ओ यस के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यू ओ यस के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हो गया। तो जिसमें आपका मान इसका दिया है कितना, यहाँ पर दिया है कितना 19 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 प्लस क्यू आर ओ यस बराबर कोण क्यू ओ यस। इसे हम उधर पर छांतर करेंगे तो होगा कोण आर ओ यस बराबर कोण क्यू ओ यस। हो गया यहाँ तक, कोण क्यू आर ओ यस माइनस 90 डिग्री। हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कहो इक्वेशन दोनों को जोड़ने पर, यहाँ पर हम फर्स्ट वाले को उतार लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इस वाले को यहाँ पर हम उतार लेंगे, तो लिखेंगे कोण आर ओ यस बराबर, और साइड में लिखते हैं यहीं पर कोण 90 माइनस कोण पी ओ यस, हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन यहाँ पर उतार लिए। तो इसे लिखोगे क्या, जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो यहाँ साइड में लिख देते हैं, तो ये दोनों जुटेगा कितना होगा 2 कोण आर ओ यस होगा, ये 2 है तो 2 होगा, अब बराबर आपका ये उतार लेते हैं कोण क्यू ओ यस माइनस 90 डिग्री हो गया, और प्लस का चिन्ह देंगे 90, क्योंकि दोनों को हम ऐड करना है, तो हो गया 90 प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस कोण पी ओ यस, यानी ये 90 एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, तो आपको बचेगा 2 कोण आर ओ यस बराबर
कोण क्यू ओ एस माइनस बचा यहाँ पर कोण पी ओ एस हो गया यहाँ तक। जब ऐसे गुणांक के रूप में आता तो दो को इसके नीचे भेजेंगे तो कौन होगा आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर कितना हो 2। तो इसमें से हम ऊपर से एक कॉमन ले सकते हैं, उसमें से कॉमन तो किसी में से भी एक ले सकते हो। तो अगर इसमें से हम इसमें से एक कॉमन लेंगे तो आपका होगा 1/2। इसे लिख सकते हैं कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो हमें ए प्रूव करना था, आ गया, हाँ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।